मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद एक बार फिर कफ सिरप की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा कंपनी की ओर से बनाए गए कोल्ड रिफ कप सिरप की जांच की। सैंपल रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें खतरनाक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी मौजूद है। ये वही केमिकल है जो बच्चों की मौत की वजह बना था। इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल सरकारों ने कोल्ड रिफ सिरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी, जबकि दूसरे कई राज्यों ने जांच के आदेश जारी किए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये कफ सिरप इतने विवादों में क्यों है और अब तक क्या कार्रवाई हुई। तमिलनाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की बनाई गई इस दवा को कई बच्चों की मौत का कारण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सिरप लेने के बाद बच्चों की किडनी में गंभीर इन्फेक्शन हुआ, जिससे कई की जान चली गई। अब तक केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल और तमिलनाडु में भी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर से अब तक करीब 14 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। राजस्थान में भी इसी तरह के एक और कफ सिरप को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं उत्तराखंड में दवा बनाने वाली कंपनियों और यूनिट पर छापेमारी की जा रही है ताकि खराब सिरप के दूसरे बैच का पता लगाया जा सके। स्टेट लेबोरेटरी की जांच में पाया गया कि कोल्ड रिफ सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी मौजूद था। ये एक बेहद ही जहरीला केमिकल है जो शरीर में पहुंचने पर किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इतनी ज़्यादा मात्रा में डीईजी की मौजूदगी स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह उल्लंघन है। बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मंत्रालय ने साफ किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इन दवाओं के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर मामलों में बच्चों की खांसी अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, इसलिए दवा देने से पहले आराम, पर्याप्त पानी और घरेलू नुस्खों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि केंद्र की एडवाइजरी को राजधानी में पूरी तरह लागू किया जाएगा। अब 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साथ ही जिन कंपनियों पर शक है उनकी दवाओं की बिक्री पर सख्त बैन लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया। गुजरात सरकार ने राज्य में बिक रहे सभी कफ सिरप की जांच के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि जिन कंपनियों पर शक है वे सरकारी दवा खरीद एजेंसी गुजरात मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी GMSCL की अप्रूवल लिस्ट में शामिल नहीं है। संबंधित एजेंसियां अब हर बैच की सख्त जांच कर रही हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो सके।